शिव भक्तों की अद्भुत कहानियां। एक समय की बात है। काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन उसका हृदय शिव भक्ति से भरा हुआ था। हर सुबह वह गंगा स्नान करता और भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, जल और साधारण फूल अर्पित करता। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इतना निर्धन होकर भी रोज भगवान को चढ़ावा चढ़ाता है, तेरे पास खुद खाने को कुछ नहीं। लेकिन ब्राह्मण बड़े प्रेम से कहता, भोलेनाथ को केवल सच्ची श्रद्धा चाहिए, उन्हें सोने चांदी नहीं, भाव चाहिए। एक दिन काशी में अकाल पड़ा। भोजन पानी सबकी कमी हो गई। ब्राह्मण और उसका परिवार भूख से व्याकुल होने लगे। फिर भी उसने शिवजी की पूजा करना नहीं छोड़ा। उस रात वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भोलेनाथ, मैं आपकी भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जीवन रहे या न रहे। तभी अचानक शिवलिंग के सामने प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती वहां विराजमान हो गए। भोलेनाथ ने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न किया है। तुमने कभी कठिनाइयों में भी पूजा करना नहीं छोड़ा। आज से तुम्हें कभी भोजन और धन की कमी नहीं होगी। काशी के लोग आश्चर्यचकित रह गए। अब सबने समझा कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से ही भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि शिव भक्त के लिए भगवान हमेशा सहायक होते हैं। उन्हें केवल सच्चे मन से स्मरण करना होता है। काशी के उस ब्राह्मण की कथा पूरे नगर में फैल गई। लोग उससे प्रभावित होकर भगवान शिव की भक्ति में लगने लगे। लेकिन भक्तों की परीक्षा तो अनोखी होती है। कुछ समय बाद नगर में एक धनी व्यापारी आया। वह ब्राह्मण से ईर्ष्या करने लगा। उसने सोचा, मैंने धन दौलत से पूजा की, फिर भी मुझे ऐसा चमत्कार क्यों नहीं मिला। यह निर्धन ब्राह्मण कैसे शिवजी का प्रिय बन गया। उसने अपने मन में योजना बनाई। व्यापारी ने बड़े बड़े स्वर्ण के मंदिर, महंगे रत्नों से जड़े शिवलिंग और असंख्य सामग्री से पूजा की, परंतु उसके भीतर अहंकार था। वह बार बार कहता, मेरी पूजा सबसे श्रेष्ठ है, शिव को प्रसन्न करना मेरे ही बस की बात है। लेकिन समय बीतता गया, कोई चमत्कार नहीं हुआ। एक रात व्यापारी ने सपने में देखा कि भगवान शिव प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हे व्यापारी, हम भक्ति में भावना देखते हैं, बाहरी धन संपत्ति नहीं। ब्राह्मण ने हमें जल और बेलपत्र से प्रसन्न किया, क्योंकि उसका मन निर्मल और अहंकार रहित था। लेकिन तुम्हारी पूजा अहंकार से भरी है। याद रखो, जहां अहंकार है वहां भक्ति नहीं टिकती। सुबह व्यापारी जागा और बहुत पछताया। वह ब्राह्मण के पास गया और कहा, भाई, मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग बताओ। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भाई, भोलेनाथ बहुत सरल हैं, बस सच्चे मन से उनका स्मरण करो, चाहे बेलपत्र हो या केवल एक बूंद जल। वे भाव देखते हैं, वस्त्र, आभूषण और रत्न नहीं। उस दिन से व्यापारी ने अपने अहंकार को त्याग दिया और शिव का सच्चा भक्त बन गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शिव केवल सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से प्रसन्न होते हैं, न कि बाहरी आडंबर से। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसको तीसरे भाग में और गहरी कहानी, जैसे किसी शिव भक्त की भक्ति से मृत्यु पर भी शिव का सहारा मिलना, के रूप में आगे बढ़ाऊं? कुछ समय बाद काशी के उस ब्राह्मण और व्यापारी की भक्ति पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। लोग समझने लगे कि सच्चे मन से शिव का स्मरण करने पर ही कृपा मिलती है। लेकिन एक और अद्भुत घटना हुई। एक गरीब स्त्री थी, नाम था सुधा। वह विधवा थी और जीवन भर कठिनाइयों में रही। उसके पास न धन था न संतान, केवल एक टूटा फूटा दीपक और एक बेल का पेड़। हर रोज वह उसी पेड़ से पत्ते तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाती और दीपक जलाती। लोग उसका मजाक उड़ाते, तेरे पास तो जलाने को तेल भी नहीं, दीपक से क्या होगा, शिव तुझे कैसे सुनेंगे। पर सुधा कहती, मेरा दीपक छोटा है, पर मेरा विश्वास बड़ा है। जब तक सांस है मैं भोलेनाथ का नाम नहीं छोड़ूंगी। समय बीता। एक दिन उसकी मृत्यु का समय आ गया। यमदूत उसे लेने आए। वह घबराई, पर उसी क्षण शिवलिंग की ओर देख बोली, हे भोलेनाथ, मैं आपके चरणों की शरण में हूं। तभी अद्भुत चमत्कार हुआ। शिव स्वयं प्रकट हुए, त्रिशूल धारण किए, गले में सर्प और जटाओं से गंगा प्रवाहित होती। उन्होंने यमदूतों से कहा, यह मेरी भक्त है, जिसने जीवन भर मुझे दीपक और बेलपत्र अर्पित किए। उसका उद्धार मेरा कर्तव्य है। इसे स्वर्ग ले जाने का अधिकार केवल मुझे है। इतना कहते ही सुधा का शरीर शांत हो गया और उसकी आत्मा शिवजी के धाम कैलाश में पहुंच गई। उस दिन नगर के सभी लोग देखकर चकित रह गए कि सच्ची भक्ति मृत्यु के पार भी सहारा देती है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि जो भक्त भाव से शिव का स्मरण करता है, उसे मृत्यु भी भयभीत नहीं कर सकती। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस श्रृंखला की अगली कहानी किसी प्रसिद्ध शिव भक्त जैसे मार्कंडेय, रावण या नंदी की